हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं नोइंग आवर नंबर्स के। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आज के वीडियो में भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल मिलने वाला है। वो पजल कभी भी आ सकता है, तो कंप्लीट वीडियो आपने देखना है। चलिए तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जैसे आपके स्कूल में जो है वो बुक फेयर लगा हुआ है। इसमें जो है वो कितने टिकट सोल्ड हो रहे हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, उसका काउंटिंग दे रखा है। और हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ना कि स्कूल में लगा हुआ है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751। हमें फाइंड आउट करना है टोटल। अब देखो, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जहां जहां पे टोटल है, समझ जाओ वहां क्या करना है, ऐड करना है। मतलब चारों नंबर को हम ऐड कर लेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। पर हम इसे लिखेंगे कैसे? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे कितना टिकट सोल्ड हुआ है? 1094। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे कितना दे रखा है यहां पे? 1812। फिर हम लिख लेंगे यहां पे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। देन थर्ड डे कितने टिकट सोल्ड हुए? 2050। एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे। ये कितना है हमारे पास? 2751। हमें ये सबका टोटल फाइंड आउट करना है। तो टोटल हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम इसे। अब 4 + 2 6 एंड 6 + 1 कितना आ गया हमारे पास? 7। 9 + 1 10, 10 + 5 11 12 13 14 15, 15 + 5 16 17 18 19 20, 20 का 0 कैरी कितना आ गया? 2, 2 + 8 10, 10 + 7 कितना हो गया? 17। फिर कैरी 1 आ गया हमारे पास। 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अगर कॉमा लगाना है तो इधर से यूनिट डिजिट की तरफ से 1 2 3, यहां पे के बाद हमने कॉमा लगा दिया। तो यहां पे क्या है? 7707। इतने बुक्स, इतने जो है वो टिकट्स जो है वो इस बुक फेयर में जो है वो क्या हुआ है? सोल्ड हुआ है। इसे हम लिखेंगे कैसे अब? हेंस 7707 टिकट सोल्ड। ठीक है, हेंस 7707 टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा, इससे हमें मेन ये सीखना था कि जहां जहां पे टोटल आएगा वहां वहां आपने क्या करना है? एडिशन करना है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे, अब हमारे अगले क्वेश्चन में ही क्विज मिल गया, तो अब हम पहले क्विज सॉल्व कर लेते हैं। अगले लास्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन के बाद मिला था, आज मैं जल्दी आपके लिए क्विज लेके आ गया। चलिए तो पहले हम क्विज यहां पे सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्विज थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है क्विज? व्हाट इज द नंबर ऑफ द पार्किंग स्पॉट? आप यहां पे एक कार देख रहे हो, ये कार एक स्पॉट पे यहां पे खड़ी है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये कार जिस स्पॉट पे खड़ी है इसका नंबर क्या है। जैसे इस पार्किंग स्पॉट का नंबर यहां पे दे रखा है, इसका भी दे रखा है, जैसे यहां 1606 6888, यहां पे हमारे पास कुछ नहीं, यहां पे 98, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो जिस स्पॉट पे ये कार खड़ी है इसका जो है वो नंबर क्या है, किस नंबर को इसने हाइड कर दिया हुआ है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि ये पार्किंग स्पॉट का नंबर क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, चलिए तो मैं इसका आंसर अब बता रहा हूं। इसका आंसर है 87। अब देखो बच्चों, ये कैसे आया? ये 87 हमने क्या किया कि उस फिगर को फ्लिप कर दिया, उल्टा किया है। जब ये फिगर उल्टा करोगे, यहां देखो ये फिगर इस तरीके से है, इसको जब आप ऐसे करके टर्न घुमा दोगे आप, तो ये फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब इसमें क्या हो गया? ये देखो, ये 87 आ गया, ये 88, 89, 90 एंड 91। तो कौन सा नंबर मिसिंग है? 87। यानी 86 के बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है आपका? 87 आता है।
ठीक है। 86 के बाद कौन सा नंबर आता है? 87। ठीक है, आप ये देख लो ना, जब आप इसको फ्लिप करोगे तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। तो इसमें यही थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस फिगर को शेयर करोगे, इस वीडियो को शेयर करना, आप पहले ये पूछना कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको पता चल गया क्या है? 87। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। जैसे मान लो आप एक फेमस क्रिकेट प्लेयर हो, बहुत ही अच्छा। आप जैसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल भी खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन। तो यहाँ पे क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं हम। अब बोल रहा है ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। वो कुछ सारे मैचेस खेला है शेखर, और उसने इतने सारे रन्स उसने स्कोर किए हुए, 6980 रन्स उसने स्कोर किए हुए। अब वो चाहता है कि मेरा 10,000 रन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। तो वो कितना ज्यादा और रन स्कोर करे ताकि उसका 10,000 रन स्कोर हो जाए। अब जैसे मान लो कि आप अब जैसे क्रिकेट प्लेयर हो, आपको जैसे आप 60 रन पे आप जो है खेल रहे हो, एक मैच खेल रहे हो, उसमें आपने 60 रन स्कोर किया है, और आपका मन में ये टारगेट होगा कि सेंचुरी हो जाए, इट मीन्स 100 रन हो जाए। तो आप क्या सोचोगे कि मुझे कितने रन की जरूरत है? तो आप माइनस करोगे जितना आपने स्कोर किया हुआ है और जितना आप चाहते हो। तो चाहने वाले रन में से जितना आपका स्कोर है उसको क्या कर दोगे आप? माइनस, और उतना ही रन आप क्या करोगे? उतना ही रन आपको चाहिए 100 पे पहुंचने के लिए, सेंचुरी मारने के लिए। तो यही है। पहले हम क्या लिखेंगे कि शेखर ने कितने रन स्कोर किए? 6980। शेखर स्कोर्ड 6980 रन। 6980 रन। और उसे चाहिए कितना? वो चाहता है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। ही want to complete how much run? 10,000 run. He want to complete 10,000 run. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रन उसे और चाहिए। ठीक है, देन runs needed is equal to 10,000 minus 6980। हमें क्या करना है? इसको माइनस कर लेंगे हम। तो 0 माइनस 0 इज 0। अब ये 0 में से तो 8 माइनस नहीं होगा, तो यहां से एक कैरी, यहां से नहीं होगा तो इस साइड से फिर यहां से एक कैरी लेंगे हम। तो ये 10 बन गया। 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 इज 2। अब यहां से जब एक कैरी लोगे तो ये 9 बन जाएगा। 9 माइनस 9 इज 0। फिर ये 9 आ गया। 9 माइनस 6 इज 3। इट मीन्स शेखर को 3020 रन चाहिए 10,000 रन पे पहुंचने के लिए। इट मीन्स runs needed 3020 runs needed। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 3020 रन्स नीडेड। ठीक है, टू स्कोर हाउ मच रन? 10,000 रन। तो इसमें ये सब चीज़ों को देखते रहना कि इतने रन चाहिए, हमारे पास इतने हैं तो माइनस किया, उसमें टोटल था तो हमने क्या किया? प्लस किया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक इलेक्शन है। इसमें अब इलेक्शन जैसे वोटिंग होता है, आपने देखा होगा कि जैसे आप मम्मी पापा वगैरह वोट देने जाते हैं, तो वही एक इलेक्शन है। इसमें एक कैंडिडेट को 5,000 सक्सेसफुल कैंडिडेट को 5,77,500 वोट्स मिल रहे हैं। और बोल रहा है उसका जो राइवल है, मतलब राइवलरी कैंडिडेट, इट मीन्स उसका जो ऑपोजिशन में जो है उसको मिल रहा है 3,48,700 वोट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने मार्जिन से जो है वो इलेक्शन जीत गया है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे कि सक्सेसफुल candidates secured how much vote? 5,77,500। ठीक है, and rival candidate secured is how much? 3,48,700 votes। आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे कि नंबर ऑफ वोट्स,
ठीक है, नंबर ऑफ वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड इज इतना एंड नंबर ऑफ वोट्स राइवल कैंडिडेट सिक्योर्ड इज 3,48,700। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ठीक है, यानी मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विन। तो मार्जिन का मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस, कि वो कितने वोट से जीत गया, इसके पास कितना वोट ज्यादा है, तो आप माइनस कर दो यहां पे 577,500 माइनस 348,700। अब जब माइनस करेंगे हम इसे तो ये कितना आएगा, डबल जीरो माइनस जीरो इज जीरो, फिर ये जीरो, 15 माइनस 7 8, फिर ये कितना आ गया 6, 16 माइनस 8 इज 8, फिर ये 6 हो गया, 6 माइनस 4 इज 2 एंड इट इज 5, 5 माइनस 3 इज 2, देन 2,28,800। यानी कितने सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना ज्यादा वोट मिला है, 2,28,800। हम यहां लास्ट में इस तरीके से लिख भी सकते हैं, हेंस सक्सेसफुल कैंडिडेट win by 2,28,800 वोट्स। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। एक और वर्ड जो मार्जिन वगैरह वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। आप ये सब चीजों को याद रखते रहना है। ठीक है, टोटल इट मींस क्या हो गया, सम, मार्जिन का मतलब क्या आ गया, डिफरेंस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड द बुक्स वर्थ 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? दोनों वीक्स मिला के कितने जो है वो सेल हुए, कितने का सेल हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो ना, बहुत ही इजी हो गया ये तो। वाज द, यहाँ पे लिखा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या है, आपने इकट्ठा करना है, ऐड करना है। तो एक तो एडिशन कर देंगे हम दोनों को, पहले समझ लेते हैं, फिर लिखना तो बहुत ही ईजी है। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो ऐड करना है, फिर लिखना है यहाँ पे कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में ज्यादा है, फिर कंपेयर करना है, सब हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है तो कितना मोर, मतलब हाउ मच मोर, हाउ मच ग्रेटर, इट मींस डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सेल, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, number of books sold in the first week is how much, 285,891। ठीक है, फिर क्या है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द सेकेंड वीक इज हाउ मच, 4,768, 4,768। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फॉर 2 वीक्स टुगेदर, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 2 वीक टुगेदर। तो टुगेदर इट मीन्स क्या करना है, हमें ऐड करना है चीजों को। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर लेते हैं। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 8 + 7 15 + 1 16, कैरी कितना आ गया 1, 5 + 0 5 + 1 6, 8 + 0 इज 8, 2 + 4 इज 6। तो दोनों वीक मिला के, दोनों हफ्ते मिला के 6,86,659 बुक्स सोल्ड। ठीक है, आप यहां एक लाइन में लिख सकते हो, हेंस दिस मच अमाउंट ऑफ बुक्स सोल्ड इन 2 वीक्स टुगेदर। तो एक तो हो गया हमारा ये पहला। अब यहां लिखा है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से में ग्रेटर है। अब देखो, फर्स्ट में 2,85,000 है, सेकंड में 4 लाख है, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। कंपेयर करना है, कैसे बताया था, ये वाला डिजिट इससे कंपेयर करना है। तो 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर 4 इज ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स दिस नंबर 4,00768 इज ग्रेटर देन 285,891। तो हम क्या लिखेंगे कि सेकेंड वीक है ना, यहां पे हम क्या लिख देंगे कि सेकेंड वीक
was the sale greater than the first? Second week sale was greater. सेकेंड वीक सेल वॉज ग्रेटर, क्योंकि सेकेंड वीक वाला जो सेल है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया. अब बोल रहा बाई हाउ मच, तो बाई हाउ मच के लिए क्या करना हमें पड़ेगा, माइनस. तो 4,00768 माइनस 285,891. अब माइनस कर लेते हैं इसे हम. 8 माइनस 1 इज 7, यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह है नहीं इधर. 6 माइनस 9 तो माइनस होगा नहीं, तो ये 16 बन गया. 16 माइनस 9 इज 7, ये आ गया 6. 16 माइनस 8 इज 8. फिर ये बन जाएगा 9. 9 माइनस 5 इज 4. फिर ये 9 माइनस 8 इज 1. फिर ये आ गया 3. 3 माइनस 2 इज 1. यानी 1,14,877 बुक सोल्ड. दिस मच अमाउंट ऑफ बुक मोर सोल्ड इन सेकेंड वीक एज कंपेयर टू द फर्स्ट. यहां पे एक लाइन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि दिस मच अमाउंट 1,14,877 मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक. क्लियर हो गया पॉइंट. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस ईच ओनली वंस. अब देखो ये भी हमने फर्स्ट वीडियो आप जाके देखने, इसमें मैंने बताया था कि जैसे डिजिट से जो है ना ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कैसे बनाते हैं. पहले तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि डिजिट्स गिवन. तो डिजिट्स गिवन कौन कौन से है, 6, 2, 7, 4, 3, ये सारे डिजिट्स गिवन है. तो यहां से अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे बड़े वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा. ग्रेटेस्ट नंबर इज 7. इसके बाद क्या आएगा 6. 6 के बाद बच्चों क्या आता है 4. 4 के बाद क्या आएगा यहां पे 3, एंड 3 के बाद क्या आ जाएगा 2. ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया. अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटे वाले को पहले रखना है 2. 2 के बाद क्या आता है 3. 3 के बाद क्या आता है इसमें से 4. 4 के बाद क्या आएगा 6, और फिर क्या आएगा 7. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट. तो डिफरेंस इज इक्वल टू 76432 माइनस 23467. माइनस कर लेते हैं. 2 को आप क्या ले लोगे 12. 12 माइनस 7 इज 5. फिर ये 2 है, 12 माइनस 6 इज 6. 13 माइनस 4 इज 9. फिर ये 5 माइनस 3 इज 2, एंड दिस इज 7 माइनस 2 इज 5. ठीक है, तो यहां पे ये आ गया, ये जो है ये क्या आ गया हमारा डिफरेंस आ गया. 76,000 ग्रेटेस्ट है, 23,000 स्मॉलेस्ट है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 52,965. चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे. अब जैसे देखो एक मशीन जो है वो इतना स्क्रू एक दिन में मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, जनवरी के मंथ में टोटल कितना जो है वो स्क्रू प्रोड्यूस्ड हुआ है, कितना मैन्युफैक्चर हुआ है. ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिस मच अमाउंट ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, ऐसे हम लिखेंगे. ठीक है, यानी स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इज इक्वल टू हाउ मच 2,825. एक दिन में इतना जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है. अब बोल रहा है तो जनवरी में कितना जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ होगा, जनवरी में कितना प्रोड्यूस्ड हुआ होगा. ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेंस सबको पता है कि जनवरी में कितने दिन आते हैं
31। अब देखो एक, अब मैं अगर किसी को कंफ्यूजन होता ना कि कौन से मंथ में कितने दिन है, तो उसको एक याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे ये हमने हैंड लिया, ये वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, जनवरी, ठीक है, और जो ऊपर उठा हुआ है वो 31 है, और जो नीचे की तरफ है उसको हम बोलते हैं 30। एक एक्सेप्शन इसमें फैब है, वो मैं बता दूंगा लास्ट में। ऊपर वाला क्या होगा आपका 31 वाला, और नीचे वाला क्या होगा 30। तो जनवरी 31, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखो जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जहां जहां ऊपर की तरफ है वहां वहां आप क्या करोगे 31, और जहां नीचे की तरफ है वो 30। जैसे मुझे जनवरी था तो जनवरी ऊपर है तो 31। अगर मुझे मान लो हमें देखना था कि जून में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जून अंदर की तरफ है, इट मीन्स 30। फिर जुलाई में कितने होंगे 31। फिर वापस आएंगे तो फिर अगस्त 31। जुलाई एंड अगस्त दोनों में ही 31 होते हैं। एक एक्सेप्शन क्या है, जनवरी के बाद जो नीचे की तरफ है वो फरवरी है, उसमें किसी में 28, किसी में 29। वो आपको मैं एक दिन और बता दूंगा इसमें कैसे होते हैं। लीप ईयर में 29 होता है, और जो ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 28 होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि हम लिखेंगे हेंस जनवरी, ठीक है, या इस तरीके से लिख लो, हेंस we know 31 days in जनवरी। हमें पता है कि 31 डेज जनवरी में होता है। सो टोटल स्क्रू प्रोड्यूस्ड in this month is equal to 31 multiply by 2825। मल्टीप्लाई किया क्यों बच्चों, जिससे मान लो ऐड भी कर सकते थे, बट 31 डेज का लिखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जहां ज्यादा लिखना पड़े ना, जहां ज्यादा ऐड करना पड़े, समझ जाओ मल्टीप्लाई एक ही चीज को। जैसे फर्स्ट डे भी 5 प्रोड्यूस, सेकंड डे भी 5, थर्ड डे भी 5। आप बोलोगे 5 5 5 15, और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो वही चीज है, फर्स्ट डे भी इतना, सेकंड भी इतना, थर्ड भी इतना, फोर्थ भी इतना, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10th, कहां तक, पूरे 31 तक जाना है। तो हम 31 मल्टीप्लाई बाई 2825 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं अब यहां पे हम 2825 को 31 से, तो वहां 1 5 ज़ा 5, 1 2, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 2 2, बिकॉज 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर हो जाएगा। फिर एक डिजिट छोड़कर लिखना होता है, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। अब इसे ऐड कर लेना है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 15, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, एंड 8 प्लस 1 इज 9, यानी 97,575 screw produce in January 2006। तो देखो ये जो चीज है ये तो आप खुद से लिख लोगे, मेन ये समझना है, ठीक है, कि यहां पे हमें कहां प्लस करना है, कहां मल्टीप्लाई, कहां डिवाइड। यहां क्या चीज सीखने को मिला कि अगर एक ही चीज बार बार हो रहा है 10 बार 20 बार, और हमें सबको इकट्ठा करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अगर मान लो 4 दिन ही होता तो हम 4 बार लिख के और हम ऐड भी कर सकते थे, पर बेटर ये रहेगा ना कि मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। अब फर्स्ट डे भी 100 रुपीज जो है वो किसी चीज़ पे जो है वो खर्च कर रहे हो, सेकंड डे भी 100, थर्ड डे भी 100, तो आप क्या बोलोगे 100 100 100 300। पर अगर यही 100 41 डेज तक है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर से वही, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ ना भी समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। उस चीज़ को मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।